डरता है? डर लगता है? अपनी कहानी मुझसे पूछ रहा है? कहा यार, किससे डरता है कौन यहाँ? तू बता, क्या होता है आगे? बता, बोल अपनी कहानी। क्या है तेरे दिल के अंदर? चाहता क्या है तू? मैं क्या चाहता हूं? अरे दिल में हीर लिए और हीर खोजे वीराने में। किससे डरता है कौन यहाँ? खुद के पैशन को फॉलो करने की, खुद को प्यार करने की, अपने आप को इस सोसाइटी में खोजने की कहानी है तमाशा। अधिकतर हम इस चैनल पर मूवीज के कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं, लेकिन तमाशा एक ऐसी मूवी है जिस पर वीडियो बनाने से मैं खुद को रोक नहीं पाया। इस मूवी की हर एक चीज लगभग परफेक्ट है, चाहे वो इसका डायरेक्शन हो, एक्टिंग हो, म्यूजिक, लिरिक्स, कैरेक्टर, स्टोरी लाइन, प्लॉट, एडिटिंग, डायलॉग और वो डायलॉग डिलीवरी और उसके साथ डायलॉग का वो रिस्पॉन्स टाइम, लगभग वो सब कुछ जो इस मूवी को परफेक्ट बनाता है। लेकिन मैं यहाँ आपको उस मूवी की कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जिससे आप भी रिलेट कर पाएंगे। ऐसा क्यों है, मैं आपको आगे बताता हूँ। कहानी होती है वेद की, लेकिन ये कहानी सिर्फ वेद की नहीं बल्कि हम में से कईयों की है। इस फिल्म में यह दिखाया गया है कि किस तरीके से वेद अपने बचपन को वापस से जीना चाहता है, कैसे वो अपने पैशन को फॉलो करना चाहता है। लेकिन ये उसके लिए आसान नहीं होता क्योंकि वो बंधा है सोसाइटी से और अपने पेरेंट्स से। और इस फिल्म की खास बात यही है कि किस तरीके से आप इससे रिलेट कर पाते हैं। वेद एक स्टोरी टेलर बनना चाहता है, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाता, और वह ऐसा इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि सोसाइटी और उसके पेरेंट्स उससे यार नहीं चाहते। वेद एक स्टोरी टेलर बनना चाहता है, लेकिन उसके पेरेंट्स उससे यार नहीं चाहते, और उसके डैड उसे प्रेशराइज करना शुरू कर देते हैं। मैथ्स समझ नहीं आती है मुझे, दिमाग में जाती नहीं है। आगे बोलो। तो इंजीनियरिंग मैं नहीं करना चाहता एक्चुअली। इट्स नॉट मी पापा, मेरा बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। तो 2 साल 1000 ट्यूशन लेने के बावजूद तुम किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज के एंट्रेंस को पास नहीं कर पाए। 1 साल घर बैठकर वेस्ट किया तुमने। डोनेशन देकर तुम्हारा इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखला हो रहा है। तुम्हें शुक्रिया अदा करना चाहिए और शर्म के मारे डबल मेहनत करनी चाहिए। और इंटरेस्ट है कहां तुम्हारा? पेड़ के नीचे बैठकर कहानियां सुनाने में, 10 रुपए घंटे के हिसाब से, या बॉम्बे जाकर हीरो बनना है? क्या करियर प्लान है तुम्हारा? वेद मन ही मन इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाता। धीरे धीरे वो अपने लिए एक फेक पर्सनैलिटी बना लेता है। लेकिन फिर उसे उसकी एक ट्रिप पर तारा मिलती है। तारा से मिलने के बाद वेद खुशी से अपनी लाइफ का मजा लेता है, और साथ ही तारा और वेद मिलकर ये एक डील करते हैं कि इस ट्रिप के बाद वो जिंदगी में कभी नहीं मिलेंगे। वापस से आकर वेद अपनी 9 to 5 जॉब पर लग जाता है और वापस से अपनी फेक पर्सनैलिटी में आकर उस रेट रेस में लग जाता है। लेकिन सब कुछ तब बदल जाता है जब तारा एक डील तोड़ देती है और आकर उससे मिलती है और उसे समझाती है कि वेद तुम ऐसे नहीं हो, तुम्हें बदलना होगा और तुम्हें इस रेट रेस से निकलना होगा क्योंकि तुम कुछ और हो। और यहाँ तुम एक्टिंग कर रहे हो, ये तुम रोल प्ले कर रहे हो, एक रेगुलर आदमी का रोल जो एक सेट पैटर्न पर चलता है, जो बगैर सोचे हुए हर काम वैसे ही करता है जैसे उसको करना चाहिए। ये तुम नहीं हो वेद, ये सब नकली है। तुम तो नदी में मुंह डाल के पानी पीते हो यार, जानवर की तरह। तुम तो पहाड़ों से बातें करते हो, तुम वो हो वेद। क्या हो गया है तुमको? तारा से मिलने के बाद वेद पूरी तरह से हिल जाता है और उल्टी सीधी हरकतें करने लगता है। लेकिन फिर वेद को एहसास होता है कि वो असलियत में क्या है और इस फेक पर्सनालिटी के साथ वो कैसे जी रहा है। वेद को धीरे धीरे इस बात का एहसास होता है कि उसे सारी जिंदगी बस दूसरों ने बताया है कि क्या करना है, और उसने कभी खुद से डिसीजन लिया ही नहीं या उसे लेने नहीं दिया गया। और यहीं से शुरू होता है वेद की सेल्फ डिस्कवरी का सफर। वैसे इस फिल्म में बहुत अच्छे सीन है, लेकिन एक ऐसा सीन है जिसका जिक्र मैं यहाँ करना चाहूंगा। वो ये है कि जब वेद उस ऑटो ड्राइवर से मिलता है, इस समय वेद
जो कि गुजर रहा है अपनी फैमिली प्रॉब्लम से, रिलेशनशिप प्रॉब्लम से। उसने अपनी खुद की पहचान को ही खो दिया है। वो तारा से हुई एक लड़ाई के बाद ऑटो में बैठता है। ऑटो के साइड मिरर में वो अपना चेहरा देखता है, गाड़ियों की आवाज, वो कलर, वो बैकग्राउंड सीन को और भी रियलिस्टिक बना देते हैं। हेयर स्टाइल बड़ा लाजवाब है बॉस। हैं? हेयर स्टाइल, बाल। मुंबई जाने का विचार है का? है तो नहीं, हाँ था जरूर। चले जाओ, क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम एक ही है भैया, हालात। अब माँ बाप अपना काम किए, जल्दी से हमारी शादी करवा दिए। हम अपना काम किए, 2 बच्चा हो गए। फिर वही समय का चक्का, आटा दाल चावल, बच्चों की पढ़ाई, बीवी की माहवारी, ये ट्रैफिक, ये रिक्शा। एक्टिंग लाइन में जाना था का? सिंगिंग लाइन। अच्छा, अभी हमको देख के आपको समझ में नहीं आ रहा होगा सर, लेकिन जब हम इलाहाबाद में स्टेज में गाया करते थे ना, बंद जाती थी जनता, प्रोग्राम खत्म करने का नाम ही नहीं लेती। हीरो तो मैं नहीं सर, यहाँ तो हम रिक्शा वाले हैं। यहाँ कोई माई का लाल हमको पहचान नहीं पाएगा सर। अंदर से कुछ और ही है और बाहर से मजबूत। यह सीन आपको यह एहसास दिलाती है कि किस तरीके से आप इस सर्कल में भागते भागते खत्म हो जाएंगे। अगर आप अभी इस वीडियो को देख रहे हैं तो हो सकता है कि आपकी जिंदगी भी अभी वेद जैसी हो, और अगर आप कुछ बदलाव नहीं करेंगे अपने सपनों और अपने पैशन के लिए, तो आप वो ऑटो ड्राइवर की जिंदगी जिएंगे। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर बनेंगे, बल्कि ये है कि आप भी रोज एक ही जिंदगी जिएंगे और रेट रेस को फॉलो करेंगे, और अंत में आपके हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। जैसे जैसे वेद को रियलाइज होता है कि वो कुछ अलग है, उसे एहसास होने लगता है कि उसकी असली खुशी कहाँ है, जो वो करना चाहता है उस स्टोरी टेलिंग में। और जब आप इस फिल्म में वेद को स्टोरी टेलिंग करते हुए देखेंगे, तब आप उसके अंदर की खुशी को देख पाएंगे, वो किस तरीके से पूरे दिल से स्टोरी टेलिंग करता है। कौन सा तारा, किस मंजिल का, क्या चक्कर, कहां चला है दिल का रास्ता बिन कदमों के। दूर खड़ी सपनों की मलिका है थोड़ी ना यार, मिराज है जो डेजर्ट में दिखता है। होती रेत है, लगता पानी, उसके लिए मैं पापड़ बेलूं। 2 कौड़ी की हस्ती है पर उससे खेलूं, फेंक बिखेरूं अपना सब कुछ किसकी खातिर। किसे चाहिए मन का सोना, आंख की मोती, किसे पड़ी अंदर क्या, होती रेत है, लगता पानी। यह केवल उस वेद की कहानी नहीं है जो बस स्टोरी टेलर बनना चाहता था, बल्कि यह कई ऐसे वेद की कहानी है जो और भी कुछ बनना चाहते हैं, लेकिन उन्हें इस सोसाइटी ने बांध कर रखा है या और लोगों ने रोक कर रखा है। इस फिल्म की बहुत सी ऐसी खास बात है जो इसे रियलिस्टिक बनाती है, जैसे इसका म्यूजिक, इसका डायलॉग और डायलॉग डिलीवरी। ये कौन है? ये क्या बन जाता हूं मैं तुम्हारे सामने? ये क्या एनर्जी है तुम्हारी इतनी नेगेटिव? ये एक फेज है। म्यूजिक की अगर बात करें तो इसी फिल्म का एक गाना है अगर तुम साथ हो। इस गाने की शुरुआत वहां से होती है जहां पर वेद और तारा में लड़ाई चल रही होती है। तारा वेद को मनाने की कोशिश करती है और वेद जाने लगता है। इस गाने का कलर और बैकग्राउंड इसको एकदम रियलिस्टिक फील देते हैं। तारा उसे पकड़े हुए है, लेकिन वेद खुद को उससे छुड़ाता है और पास रखी एक चेयर पर बैठ जाता है, और यहाँ से उस गाने की शुरुआत होती है। ये सॉन्ग बस 2 लवर्स के बीच का नहीं है, बट ये हमारी रोबोटिक माइंड और हमारे सूल, हमारी आत्मा की बातचीत है। पल भर के जाओ दिल ये सब
तारा वेद को कंफर्ट फील कराना चाहती है, उसे समझ के कि ये पेनफुल टाइम निकल जाएगा और हम फिर से प्यार करेंगे, हम फिर से साथ में होंगे। शी ट्राइज टू कन्विंस हिम कि वो इस दर्द भरे समय में हमेशा उसके साथ खड़ी है और वो इसके बाद भी उसके साथ रहेगी। नजरों में है तेरे सपने, तेरे सपनों में है नाराजी। मुझे लगता है कि बातें दिल की होती लफ्जों की धोखेबाजी। तुम साथ हो या न हो क्या फर्क है, बेदर्द थी जिंदगी बेदर्द है अगर तुम साथ हो। अब वेद अपनी साइड से विरोध करते हुए बताता है कि इन सब चीजों का कोई मतलब नहीं है और तुम्हें अपनी जिंदगी अपनी मान्यताओं पर जीनी चाहिए, क्योंकि वो उसका साथ देने के लिए नहीं होगा। वह उसे बताता है कि वह जो कुछ भी वो चाहता है वह किसी के द्वारा कभी भी समझा नहीं जाएगा, इसलिए उसे लगता है कि जैसे वह अपने दिल को धोखा दे रहा है और ये सब तभी होगा अगर तुम साथ हो। बस मैं अब यहीं से जा रहा हूँ और ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है, पर ये आपके ऊपर है कि आप बस ऐसे ही आसानी से सब कुछ चलने देंगे और वो ड्राइवर बनेंगे या देर सवेरे ही अपने दिल की सुनकर वो वेद बनेंगे और अपने सपनों को जिएंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और शेयर करें। पहचानो, एक दिन सारी दुनिया पहचानेगी तुम। कम ऑन, आंखें खोलो। तो कैसी लगी कहानी? एंडिंग सही नहीं तो कोई बात नहीं, अपनी कहानी है, एंडिंग चेंज कर लेंगे।